अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज मयूद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स। क्या है वो? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ कार्बोनेट्स। ये एक्टिविटी समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एसिड जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हम इस एक्टिविटी के ज़रिए समझ लेंगे या जान लेंगे, राइट? पहले अपन ये एक्टिविटी करेंगे, कर रहे हैं क्या इस एक्टिविटी में देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहाँ पे लिखूंगा मैं कार्बन, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा मैं मेटल। मेटल लिख लीजिए। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, ठीक है ना, METL, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी के लिए लिखना है एम। और एम में क्या है? एसिड रिएक्ट्स, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, मेटल कार्बोनेट्स। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में है उसी से आप इस एम को कॉपी कर सकते हैं। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब एक्टिविटी के जरिए इसको समझेंगे। तो होता क्या, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है इससे? करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। अब एक्टिविटी के जरिए समझेंगे कि सॉल्ट कैसा प्रोड्यूस हो रहा जब एसिड रिएक्ट कर रहा का मेटल कार्बोनेट्स के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, तो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जस्ट देखेंगे इसको एक्टिविटी के जरिए अपन। इस एक्टिविटी के लिए अपने को चीज़ें क्या क्या होना है वो देख लो पहले, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल्स, मटेरियल्स में स्टैंड जिस पे अपन टेस्ट ट्यूब लगाएंगे। उसके बाद कॉक होना टेस्ट ट्यूब को बंद करने के लिए। थर्स्टल फनल, फनल मतलब खीफ, हमारी लैंग्वेज में खीफ, जिससे अपन कोई भी ऑयल को गिरने से बचाते हैं। और ये तेल या कोई भी चीज़, पानी डायरेक्टली किसी चीज़ में भरना है तो उसके लिए फनल यूज़ करते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब को भरने के लिए थर्स्टल फनल यूज़ करते हैं। और क्या है यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपन? डिलीवरी ट्यूब। और टोटल अपने को यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब बनाए हैं। कितने बनाए? 2 टेस्ट ट्यूब्स बनाए, 2 टेस्ट ट्यूब्स। और अपने को यहाँ पे सोल्यूशंस कौन से बनाए हैं? डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na2CO3 भी होना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होना है। ये क्या होना है? ये क्या है हमारे लिए? सोल्यूशंस है। ये तीनों डाइल्यूट HCl, Na2CO3 और CaOH2 सोल्यूशंस होना है, राइट? ये 3 सोल्यूशंस होना है। अब एक्टिविटी क्या करना है एक्टिविटी में वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेना है, रिटॉर्ड स्टैंड बोलते हैं इसको, लेबोरेटरी में यूज होता, जिसके ऊपर आप एक टेस्ट ट्यूब होल्ड कर सकते हैं। इसमें टेस्ट ट्यूब को प्लेस कर सकते हैं आप किसी भी पोजीशन पे। तो ये रहा मेरा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को अपन बंद कर दिए रबर कॉक के साथ में। इसी रबर कॉक के अंदर थोड़े 2 होल्स लगाएंगे अपन, और इसमें अपन रखेंगे थर्स्टल फनल। क्या है वो? थर्स्टल फनल यूज कर रहे हैं अपन। देखो आप थर्स्टल मटेरियल में लिखे ना अपन, थर्स्टल फनल बोल के। ये है थर्स्टल फनल, ठीक है, ये है थर्स्टल फनल। ओके, अब यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? एक डिलीवरी ट्यूब भी लेना है। डिलीवरी ट्यूब का इस्तेमाल हमको जो भी गैस इस टेस्ट ट्यूब में बनने वाली है उसको अपन किसी और टेस्ट ट्यूब में अगर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो अपन डिलीवरी ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं इसको, जो मुड़ी हुई रहती ना उसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबसे पहले क्या लिए? इसके अंदर हम लिए सोडियम कार्बोनेट लिए। क्या लिए अपन? सोडियम। टेस्ट ट्यूब में क्या लिए अपन? सोडियम कार्बोनेट। कितना लिए? सोडियम कार्बोनेट को अपन Na2CO3, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट लिए। कितना लिए? 0.5 ग्राम्स लिए, 0.5 ग्राम्स लिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर Na2CO3 लिए, कितना लिए? 0.5 ग्राम्स लिए। अब इसके अंदर ये जो क्रिस्टल फनल है इसके जरिए अपन अंदर एसिड को डालेंगे। एसिड डाल दिए अपन, और जैसा अपन एसिड डाले, एसिड डाइल्यूट HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन शुरू हुआ था। और रिएक्शन शुरू होने के बाद एक एक यहाँ पे रिएक्शन की वजह से एक गैस बनना शुरू होती है, और ये गैस को अपन डिलीवरी ट्यूब के जरिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन उसको भेज रहे हैं। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें अपन भेज रहे हैं गैस को, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी अपन एक सोल्यूशन रखे, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहां तक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपन समझ गए। अपन कौन सी गैस भेज रहे हैं ये, वो अभी क्या होता है देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन यहाँ पे लिखे हुआ है, उसको अपन लिख ले सकते हैं CaOH2, ऐसे लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, फॉर्मूले में ऐसे लिखना है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैस भेज रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, गैस भेज रहे हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और एक नाम भी है, उसको बोलते हैं अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं। अगर लाइम वाटर बोल रहे हैं कहीं भी, तुम समझ जाना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही। तो जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट के बीच में, उसको अपन क्या करेंगे, डिलीवरी ट्यूब के जरिए इसमें भेज रहे हैं। अब यहाँ पे वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी सोल्यूशन है इसमें, वो कैसा हो गया, मिल्की व्हाइट हो गया, मिल्की व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो गया। अब ये जो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो क्या बन गया, मिल्की व्हाइट प्रिसिपिटेट बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये जो गैस इसके अंदर आई वो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 थी। इसका मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती तो क्या करती, वो मिल्की व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाती, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या हुआ, अपन उसको इक्वेशन के जरिए लिख लेंगे, ठीक है। रिएक्शन जो भी हुआ अपन उसको इक्वेशन के जरिए लिख लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि Na2CO3 जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला तो क्या प्रोड्यूस करा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल लिख लिया हमने। Na2CO3 का सॉल्यूशन मतलब NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में है, वो है सॉलिड के फॉर्म में है। HCl एक्यूएस फॉर्म में है, NaCl एक्यूएस फॉर्म में है, H2O लिक्विड के फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है। इस तरीके से अपन उनका स्टेट भी यहां पे मेंशन कर दिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसको, अगर आप लोगों को ये क्या है कंफ्यूजन है तो मैं उसका लिख लेता हूँ, नेम लिख लेता हूँ। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे पास प्लेस कम है इसलिए मैं क्या करूँ, नीचे लिख रहा हूँ, आप एक साथ लिख सकते हैं, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहा हो, Na2CO3 NaCl प्रोड्यूस कर रहा, मतलब सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करा प्लस H2O मतलब वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, ठीक है, ओके। इसको मान लो कि ये जो हम यहाँ पे करें अभी, ये जो एक्सपेरिमेंट करें अपन अभी, इसको मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये apparatus टेस्ट अपन दो तरीके से अपन टेस्ट कर रहे हैं। पहला जो है, एक टेस्ट ट्यूब में हम लिए Na2CO3, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें क्या लिया आप समझ रहे हैं ना, Na2CO3 लिए मतलब सोडियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट वाले में क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे, क्या होता देखेंगे। अब वही सेम एक्टिविटी फिर से एक बार, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूशन चेंज है। क्या कर रहे हैं देखेंगे। रिटॉर्ट स्टैंड लेंगे, आई एम नॉट एक्सपर्ट, लेकिन डायग्राम में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन लिख ले रहा हूँ मैसेज, ठीक है, ड्राइंग कर ले रहा हूँ, टूटी फूटी जैसे भी समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले मैं क्या करा, रिटॉर्ट स्टैंड ड्रॉ करा। उसके बाद यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ड्रॉ कर देंगे, ये आ गया टेस्ट ट्यूब अपना, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिस्टल फनल, जिसके जरिए अपन कोई भी लिक्विड चीज़ को हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं बिना टेस्ट ट्यूब को ओपन करे हुए, और जो भी गैस है डिलीवरी ट्यूब के जरिए हम किसी और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ देखो आप, मैं इसके अंदर ले रहा हूँ सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन NaHCO3 भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन NaHCO3 भी बोलते हैं। कितना ले रहा हूं मैं इसको? 0.5 ग्राम्स ले रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिए अपन। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दिए, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो है NaHCO3 है। इसके अंदर क्या लेना है अपने को? कौन सा सोल्यूशन लेना है इसके अंदर अपने को? इसके अंदर लेना है अपने को सोडियम, क्या लेना है अपने को? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH2। इसके अंदर अपन क्या लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए। यहां पे अपन इसके अंदर लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए। अब इसके अंदर इस थिस्टल फनल के जरिए अपन इसके अंदर ऐड करें HCl। क्या ऐड करें अपन? HCl। तो क्या हुआ? जैसा अपन HCl ऐड करें इसमें, डाइल्यूट HCl, तो ये गैस बनना शुरू, रिएक्शन बनना शुरू, रिएक्शन होना शुरू हुआ। और ये जो रिएक्शन है, जो भी गैस बनी यहाँ पे, वो इस तरीके से डिलीवरी ट्यूब के जरिए ये हम और एक ये जो टेस्ट ट्यूब है बाजुक, इसके अंदर हम ट्रांसफर कर दिए, जिसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या गौर कर रहे हैं अपन? फिर से जब हम इससे पहले की एक्टिविटी में देखे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ट्रांसफर करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। तो यहाँ पे कौन सी गैस है? फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस है। तो क्या समझ में आया आपने को? दोनों एक्टिविटीज जब हम करें, अलग अलग चीज यूज करें, सॉल्यूशंस यूज करें। पहले वाले में सोडियम कार्बोनेट यूज करें, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करें, और जैसा HCl ऐड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और जिसको अपन डिलीवरी ट्यूब के जरिए बाजू की टेस्ट ट्यूब लगा के उसके अंदर उसको भेज दिए, जिसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम, उसके अंदर ऑलरेडी कौन सा सोल्यूशन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट। मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब सफेद दूध के जैसा सफेद। ये पूरा सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में था वो सफेद सफेद हो गया। ये सफेद कैसा हुआ बोले तो, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसके अंदर सोल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट अगर करी तो क्या बनता? व्हाइट, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता। ठीक है, ओके। तो अब ये इसको अपन केमिकल इक्वेशन जो भी हुआ, वो रिएक्शन जो भी हुआ, उसको अपन समझेंगे कैसा कैसा रिएक्शन हुआ। ठीक है, रिएक्शन कैसा हुआ देखेंगे। ओके, अब रिएक्शन को लिख लेंगे यहाँ पे अपन। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस जब HCl के साथ मिला तो क्या प्रोड्यूस करा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो नथिंग बट गैस है एक, राइट। अब इनके स्टेट्स को लिख लेंगे अपन। NaHCO3 कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। HCl एक्वियस फॉर्म में है। ये NaCl एक्वियस फॉर्म में है, और H2O मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म में है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, राइट, गैस है। तो अपन एरो भी लगा दे सकते हैं इसको ऐसा। अब हम दोनों भी जब इक्वेशन को देख रहे हैं अपन, तो एक चीज और कर रहे हैं। क्या गौर करें अपन? यहां पे एसिड है, और यहां पे क्या है? मेटल, मेटल, मेटल हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्ट करते तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे? सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, इससे पहले के उसमें भी सेम ऐसे हुआ। ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे अपन। इस रिएक्शन में ऐसा हुआ, तो इससे पहले के रिएक्शन में क्या हुआ जो इससे पीछे है। अब इसको भी देखिए आप, यहां पे ये क्या है? मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, ये है प्लस एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन पे इस तरीके से। तो दोनों में भी जब मेटल कार्बोनेट लिए अपन पहली बार में, दूसरे बार में मेटल हाइड्रोकार्बोनेट लिए, इसके साथ रिएक्ट करा अपन एसिड के साथ में, क्या प्रोड्यूस करे वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप यहाँ पे भी इस एक्टिविटी में भी हम जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिए, क्या लिया अपन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिए, उसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है। तो क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे भी सेम चीज, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम रिएक्ट कराए एसिड के साथ में तो प्रोड्यूस क्या करा वो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये दोनों सिचुएशंस में, दोनों भी सिचुएशंस में हम क्या गौर कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में हम क्या गौर करें कि हमारे पास जब भी हम मेटल के साथ में या मेटल कार्बोनेट हो, सॉरी सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका जो भी रिएक्शन के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों भी सिचुएशंस में। अब यहां पे जो रिएक्शन हो रहा इस तरफ, इधर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में ये मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसा फॉर्म हो रहा, क्यों हो रहा, उसका भी एक इक्वेशन लिख लेंगे अपन, उसका भी एक इक्वेशन लिख लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, क्या प्रोड्यूस कर रहा, कैल्शियम CaCO3 बोले तो क्या प्रोड्यूस कर रहा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा, साथ में प्रिसिपिटेट के लिए एरो नीचे की तरफ प्लस H2O मतलब वाटर। अब इनके स्टेट्स लिख लेंगे पहले, ये कौन से स्टेट में है, एक्यूएस स्टेट में है, ये गैस है, सिंबल ऊपर की तरफ, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है इसलिए एरो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो, H2O है तो अपन उसको क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब इनके नेम्स लिख लेंगे, CaOH2 मतलब कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कौन से फॉर्म में है वो, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, प्रिसिपिटेट। H2O मतलब वाटर। ये रिएक्शन हो रहा किसके बीच में, स्क्रीन पे देखिए, किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करी तो व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा, उसी का इक्वेशन, उसी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर रही, ये कुछ भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नथिंग बट प्रिसिपिटेट, व्हाइट मिल्की प्रिसिपिटेट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा। अगर मैं इसमें इसी रिएक्शन को मैं और तेजी से बढ़ाने के लिए, मतलब और ज्यादा अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड करा इसी चीज को, इसी प्रोसेस को, लिख रहा हूं ऐसा, इफ वी सेंड एक्सेसिव और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड करें अपन टू कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को और ज्यादा गैस ऐड करे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिए और ज्यादा दिए तो क्या होता, तो इक्वेशन उसको ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना है इक्वेशन, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर, मतलब यहां पे देखो आप, इसके साथ में क्या बोला मैं, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिया इसके अंदर, इस इक्वेशन के पास यहां पे अगर ऐड कर दिया, क्या प्रोड्यूस करता हो, CaHCO3 प्रोड्यूस करता, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा, क्यों प्रोड्यूस कर रहा है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि अपन एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहे हैं किसमें, जो हमारे पास ऑलरेडी था कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा
प्रोडक्ट था उसी प्रोडक्ट में अपन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिए तो क्या होता, और रिजल्टेंट क्या आता इसका, प्रोडक्ट क्या आता अपने को, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं इसको अपन, या तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस वीडियो को समझना है कि हम क्या क्या करें। अभी हमें फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हम क्या पढ़े इस एक्टिविटी में, वो यहाँ पे क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। उसके बाद मैं क्या करा, एम लिखा, मैं लिखा एम, ये रहा एम, क्या था एम, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। लास्ट में अपने को क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करते करते, जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लास्ट में क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, सॉल्ट प्रोड्यूस करते। तो उसी एक्टिविटी को अपन करने के लिए अपन थोड़े सामान ले लिए, सामान को अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल्स बोलते हैं। अपन स्टैंड लिए, उसके बाद कॉक लिए, उसके बाद थर्स्टिल लिए, थर्स्टिल फनल बोल देते हो, जिससे अपन कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब में ऐड करने के लिए हेल्पफुल एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो लेबोरेटरी में यूज होता है। फनल मतलब खीफ, जैसे तेल नहीं गिरना बोल के अपन यूज करते हैं खीफ, ऐसी वाली, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फनल। ठीक है, इसके जरिए अपन पानी तेल जो है किसी भी छोटी सी अगर बॉटल है तो उसमें भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा। ओके, उसके बाद डिलीवरी ट्यूब लिए अपन, उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक का नाम ए रखे, दूसरे का नाम बी रखे, डाइल्यूट HCl लिए, Na2CO3 लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो भी एक्सपेरिमेंट था यहाँ पे करे, रिटॉर्ड स्टैंड पे हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाए जिसके अंदर अपन Na2CO3 नथिंग बट क्या बोलते हैं इसको, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद धीरे से इसके अंदर क्या ऐड करें अपन, HCl ऐड करें, इस थर्स्टल फनल के जरिए अपन HCl ऐड करें, इसके अंदर HCl ऐड हो गया। उसके बाद जो गैस बनी वो हम डिलीवरी ट्यूब के जरिए हम और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भेज दिए। तो रिएक्शन में क्या मालूम हुआ आपने को कि जो गैस यहाँ पे आई और ऑलरेडी जो सोल्यूशन इसमें था उसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो अचानक अपना कलर चेंज करके, अपना जो भी स्टेट था वो चेंज करके वो कैसा बन गया, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, सफेद दूध के जैसा बन गया। कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसका उसका जो फॉर्मूला है वो CaOH2 है। उसके बाद उसी रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिख लिया, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखते हैं, NaCl को अपन सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, H2O बोलते वाटर, CO2 बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको उनका स्टेट लिखना है। ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ये एक्यूएस मतलब पानी के साथ मिले हुआ रहता है, ये भी पानी के साथ मिले हुआ रहता है एक्यूएस, और ये क्या है, कंप्लीटली लिक्विड रहता है। ये क्या है, गैस है। तो गैस रही तो सिंबल ऐसा रखना है। ठीक है, लिक्विड रहा तो L रखना है, कुछ मिले हुआ पानी के साथ कुछ मिले हुआ है तो एक्यूएस लिखना है, अगर कोई चीज घट है तो उसको क्या लिखना है, सॉलिड लिखना है। अब यहाँ पे अपन क्या और करें वो चीज लिख रहे हैं, मेटल कार्बोनेट मतलब ये क्या है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता तो क्या प्रोड्यूस करता, सॉल्ट प्रोड्यूस करता, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करता, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं और एक सेम सेम एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज करा था मैं Na2CO3, उसको अगर मैं बदल दिया किसी और सोल्यूशन से तो देखो क्या होता। मेरे पास स्पाइडरमैन भी है, राइट। ओके, तो ये रहा हमारा फिर से और एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड, और यहाँ पे और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे है बाजू में। हम यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या लिया अपन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, कितने ग्राम लिए, 0.5 ग्राम लिए। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 बोलते प्यार से इसको। अब इसके अंदर ये थर्स्टल फनल के जरिए अपन इसके अंदर क्या ऐड करें, HCl ऐड करते गए, HCl ऐड करते गए। जैसे ऐड करें अपन, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, एक गैस बनी है, और गैस डिलीवरी ट्यूब के जरिए बाजू एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी था इसमें, और जैसा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके साथ रिएक्ट करी तो क्या बनाई वो, व्हाइट मिल्की प्रेसिपिटेट। इसी चीज को, जो मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना यहाँ पे, इसी चीज को मैं यहाँ पे रिएक्शन के जरिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आप, पहले NaHCO3 मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl मतलब एसिड, NaCl मतलब सॉल्ट, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ, इसको मैं जो जो हुआ वो लिख लेंगे। ये जो रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिलके जो रिएक्शन हुआ उसको अपने यहाँ पे लिखेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मिली किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो क्या प्रोड्यूस करी वो, कैल्शियम कार्बोनेट। यही तो चीज प्रोड्यूस हुई, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बना ये है। उसके साथ में क्या मिला अपने को, H2O मिला, पानी भी मिला। उसी चीज को उसके वर्ड इक्वेशन नीचे लिख दिया। देखो मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो प्रेसिपिटेट है ये है वो। उसके बाद H2O बोलते हैं वाटर।
अब यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, यहाँ पे मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर ऐड कर दिया और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने को प्रेसिपिटेट मिला उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दिया तो क्या होता? देखो आप, इफ वी सेंड एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या फॉर्म करा उन्हें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन को भी समझेंगे इसी तरह। फाइनली अपन एक चीज समझ रहे हैं यहाँ पे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होने दो या सोडियम कार्बोनेट, दोनों जब रिएक्ट कर, जो भी है, जब एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोड्यूस तो वो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ही कर रहे हैं। बस अपन ये समझ में आया अपने को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स। इसके बाद पढ़ेंगे अपन न्यूट्रलाइजेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन किसका? रिएक्शन एसिड का रिएक्शन किसके साथ में? मेटल ऑक्साइड के साथ में। ठीक है, समझेंगे इसको। कैसे समझेंगे? एक्टिविटी के जरिए। ठीक है, एक्टिविटी के जरिए इसको समझेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब ले लिया मैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ले लिया अपन। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे अपन? कॉपर ऑक्साइड लेंगे। कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया अपन, और अपन क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या कर रहे हैं, इसमें HCl को ऐड कर रहे हैं। जैसा अपन HCl को ऐड करें कॉपर ऑक्साइड के सोल्यूशन के साथ में, तो अपन गौर कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सोल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया। क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हुआ तो कैसा कलर चेंज हुआ? वो कलर चेंज हुआ ब्लूइश ग्रीन में हो गया। वो कौन सा कलर होगा चेंज? किसमें कलर चेंज हुआ? ब्लूइश ग्रीन। कॉपर ऑक्साइड लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, HCl अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें तो कलर चेंज होके वो ब्लूइश ग्रीन हो गया। अब इसको अपन इक्वेशन के जरिए समझेंगे क्या हुआ यहाँ पे। एक्चुअली अपन क्या लिए, कॉपर ऑक्साइड, उसके साथ में अपन ऐड करें HCl। क्या प्रोड्यूस हुआ? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। यहां पे बैलेंस कर लेंगे इसको, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स क्यूप्रिक क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या ये कॉपर क्लोराइड भी बोले या कुप्रिक क्लोराइड भी बोले चल जाता, प्लस वाटर। क्या ये कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा है। अब इनके स्टेट्स को लिख लेंगे। कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में रहता, ये एक्यूएस फॉर्म में, CuCl2 एक्यूएस फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में क्योंकि पानी है ना, राइट। अब इक्वेशन लिखेंगे, और एक इक्वेशन यहाँ पे, और एक अगर चीज यहाँ यूज करेंगे अपन, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2HCl मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। यहां पे भी देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज करें अपन, किसके साथ रिएक्ट कराए? हाइड्रोक्लोरिक के साथ में रिएक्ट कराए। क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या प्रोड्यूस हुआ? H2O मतलब वाटर। अब जनरली अपन समझे क्या इस चीज से, क्या हुआ क्या यहां पे? जो जनरल रिएक्शन जो अपन ऑब्जर्व करें यहां पे, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करते तो क्या प्रोड्यूस करते? सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते। सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले जो भी हम पढ़े, क्या पढ़े हम? जब भी हम बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे थे, इससे पहले की जितनी भी एक्टिविटी करें अपन, जब भी हम बेस को एसिड के साथ में रिएक्ट करें तो उस सिचुएशन में भी सॉल्ट प्लस वाटर ही मिल रहा था अपने को। ठीक है, मतलब मेटल ऑक्साइड रहने दो या बेस रहने दो, जब भी वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते
तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, ये हम समझ गए। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड, इस एक्टिविटी को भी हम अच्छी तरीके से समझ लिए। अब इसके बाद है रिएक्शन ऑफ बेस। पहले एसिड की बात कर रहे थे अपन, अभी बेस की बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। पहले ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं? बेस को रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो क्या होता है देखेंगे अपन। तो अब इसको कैसे लिखूंगा मैं इक्वेशन के जरिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता, क्या प्रोड्यूस करता? CaCO3 प्लस H2O। इसको वर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे, इनको अपन वर्ड इक्वेशन में लिख लेंगे। ये क्या है अपने लिए? कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब इसे अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? फिर से, कि जब भी बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करता तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता। फिर इससे पहले की एक्टिविटी से भी हम कुछ सीखे। जब मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं, वो क्या है? बेसिक इन नेचर रहते हैं। जो नेचर है मेटल ऑक्साइड्स का, वो बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या रहते हैं? वो एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। तो अपन ये समझे, जो मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं? बेस रहते हैं। जो नॉन मेटल ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं? एसिड रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो है न्यूट्रलाइजेशन। जब से बोल रहा हूं मैं, न्यूट्रलाइजेशन आ रहा नहीं, राइट? अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन।